चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो आ चुकी है, आई थिंक आपने देख ली होगी। नहीं देखी है तो उसको पहले देख लीजिए, उसी का ही कंटिन्यूएशन है, आपको तभी समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस क्या रहता है। समझ में आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग होती क्या है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, ऐसे क्या फेजेस क्या होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं काम करने के। ठीक है, तो देखिए पहले तो समझते हैं कि थ्री स्टेप फ्रेमवर्क होता है। मतलब क्या है कि पहला जो फेज है उसको बोलेंगे प्री बार्गेनिंग प्रिपरेशन। मतलब बार्गेनिंग जब होगी उससे पहले की जो प्रिपरेशन होती है, दिस इज कॉल्ड एज ए प्री बार्गेनिंग प्रिपरेशन। फिर आता है एक्टिव बार्गेनिंग। मतलब जब हम बैठ कर बात करते हैं, जब वर्कर्स और एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजमेंट होता है, वो बैठ के बात करते हैं। फिर अगर जो चीज़ फाइनल हो जाती है, नेगोशिएशन कुछ निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वो वाली बात की जा रही है। प्री बार्गेनिंग का मतलब क्या है, बोथ मैनेजमेंट एंड यूनियंस कंडक्ट थ्रू रिसर्च। तो रिसर्च करते हैं, डिमांड रखते हैं, स्ट्रेटजी देखते हैं कि हम बात करने जाके हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वो टीम फॉर्म की जाती है। अब सारे वर्कर्स तो नहीं जा सकते ना, सारे जो टीम मैनेजमेंट तो नहीं जा सकते। टीम बनाई जाएगी, भाई आप हमारी तरफ से ये बात करेंगे कुछ लोग, और जो मैनेजमेंट तरफ से ये लोग बात करेंगे, तो वो चीज़ होगी। फिर क्या होता है, एक्चुअली बार्गेनिंग फेज के अंदर नेगोशिएशन फेज बोला जाता है। जब बैठ कर बात करते हैं कि हमें ये डिमांड है, हमें ये चाहिए, वो बोलते हैं नहीं हम ये नहीं कर सकते, जो कुछ भी होगा उसमें नेगोशिएशन फेज, वेयर डिमांड्स आर प्रेजेंटेड डिस्कस। जहाँ डिमांड जो होती है प्रेजेंट की जाती है, डिस्कस किया जाता है और एग्रीमेंट पर पहुंचा जाता है डिफरेंट बार्गेनिंग स्ट्रेटजीज में, जो हम देखेंगे अभी। फिर होता है कि जो फाइनल हो जाता है वो बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन एंड ऑनगोइंग मेजरमेंट। जो बात होगी उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, और जो मैनेजमेंट होगा उसको बताया जाएगा कौन से टर्म्स हमारे कंडीशन से सही है, वर्किंग बढ़ाई जा रहे हैं, वेजेस बढ़ाई जा रही है, जो कुछ भी होगा उसमें बात की जाएगी। इंक्लूडिंग ग्रेवेंस रेजोल्यूशन एंड कंप्लायंस मॉनिटरिंग, कि भाई ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कौन इसको डील करेगा, तो बोलेंगे उसको ग्रेवेंस रेजोल्यूशन। और जो काम सही हो रहा नहीं हो रहा उसके लिए एक मॉनिटरिंग टीम बनाई जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो तीन फेज आगे क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्री बार्गेनिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। भाई मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी, अगर बार्गेनिंग करनी है उससे पहले कोई प्लानिंग करेगा। मैनेजमेंट क्या प्लानिंग करता है, वो देखेगा चार्ट एनालिसिस एंड ऑब्जेक्टिव साइटिंग। वो क्या करेंगे, जो वर्कर्स की डिमांड होती है उनको ढंग से पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, केयरफुली स्टडी की जाएगी, एंड डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट। और क्लियर बताएंगे कि भाई हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको एनहेंसमेंट करने के क्या तरीके हैं। इंप्रूवलेशन कैसे करे जा सकते हैं, और ऑपरेशन गेन। भाई ऐसा तो नहीं है सब कुछ बात मान लेंगे, तो गेन्स के बारे में बात भी करेंगे अपने कि भाई ठीक है हम ये कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये सब चीज देखनी पड़ेगी। फिर एक्सपर्ट टीम फॉर्मेशन की जाती है। अब जब देखा जाता है डिमांड किसकी कर रहे हैं, वेजेस की बात कर रहे हैं, ये कुछ वर्किंग आवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी जो उसके एक्सपर्ट्स होंगे उनको मिला के एक टीम बनाई जाएगी। सो असेंबली ऑफ नेगोशिएशन टीम इंक्लूडिंग एचआर मैनेजमेंट रहेगा, मैनेजर जो रहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्सपर्ट रहेंगे, और फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट भी रहेंगे। भाई कितना पैसे दे सकते हैं नहीं दे सकते, कोई भी चीज होगी। एंड प्रोडक्शन हेड की भाई कितने प्रोडक्शन हमें जरूरत है, जो भी चीज उसकी रहेगी। फिर आता है डेटा कलेक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होती है। अब देखेंगे ना क्या चीज चल रही है, कितना डेटा है, क्या चीज है। सो गैदरिंग कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑन प्रोडक्शन मैट्रिक्स, कॉस्ट कितना खर्चा आता है, क्या चीज़ है, मतलब पूरी स्टडी लेके चलते हैं। इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस एंड पोटेंशियल वर्कर अकोमोडेशन लेवल, सारा याद नहीं करना है, आपको समझना है। अगर मान लीजिए आप भी देखो बैठो ना, आप कंपनी खोल के बैठे हो, कोई डिमांड कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजी आप भी अपना अपनाओगे ना इन चीज़ों के लिए, तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, फिर आता है वर्कर्स की प्रोफेशन क्या रहेंगी, इंक्लूसिव चार्टर डेवलपमेंट। वो बैठ कर बात करेंगे भाई हमें क्या डिमांड है, वो बतानी पड़ेगी ना, ऐसे तो बोलेंगे नहीं ओरली। सो ट्रेड यूनियन लीडर्स, जो लीडर्स होंगे ट्रेड यूनियन के, वो अपने डिमांड ने इंश्योर करेंगे, जो बताएंगे सो तो बात करेंगे भाई आपकी डिमांड क्या है, एचएस वर्कर्स की ये वाला पार्ट क्या डिमांड कर रहे हैं, सारी चीज करेंगे। कैटेगरीज इंक्लूडिंग वुमेन के बारे में देखा जाएगा, वुमेन्स की डिमांड क्या है, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स की क्या है, जो भी उनकी होगी, जो जनरल वर्क प्लेसेस सोल्यूशन है उनके बारे में बात करेगा कि अच्छा ठीक है ये दिक्कत आ रही है, हमें जाने में दिक्कत होती है, खाने पे नहीं प्रॉब्लम है, गर्मी लगती है, ऐसी चाहिए, जो कुछ भी होगा वो सब चीजें डिस्कस कर ली जाएगी। बैठक ग्रुप में बात कर रहे हैं सब चीजें, क्योंकि डिमांड बाद में रखेंगे ना, पहले खुद बात करनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग स्ट्रेटजीज होंगी, वो भी इन्फॉर्मेशन देखेंगे भाई हमारा डेटा क्या चीज़ बोल रहा है, क्या चीज़ है। गो अब मान लीजिए वो डिमांड कर रहे हैं पैसे डबल करने के लिए, लेकिन कंपनी के पास ना बजट ही नहीं है, तो डेटा देखते हैं। सो वर्कर्स कलेक्ट डेटा फ्रॉम इंटरनल एक्सेस सोर्सेज, जो भी होगा, टू जस्टिफाई डिमांड्स एंड एसेस मैनेजमेंट पोटेंशियल कंसेंसस। ठीक है यार। फिर एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, मैनेजिंग डिफरेंसेस विद इन वर्कर्स ग्रुप। मतलब क्या है, देखिए बहुत ट्रेड यूनियन है, उसमें वुमेन्स अलग होंगी, मतलब उनकी डिमांड अलग होगी, जो होंगी स्किल्स की वर्कर्स की डिमांड अलग होंगी, अनस्किल्ड होंगे, सब लोग आपस में कुछ बातें कर रहे होंगे, तो उनके साथ मिलके बैठकर डिसाइड करना है। अभी मैनेजमेंट से बात नहीं हो रही है, अभी खुद डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा हमारी डिमांड ये होनी चाहिए, क्योंकि सबके ऐसे तो नहीं है ना, यूनियन के अंदर जितने लोग भी काम कर रहे हैं सबकी डिमांड सेम होगी, जरूर तो नहीं है। तो सब आपस में बैठकर डिस्कस करते हैं भाई हमारी जो होती है यूनिफाइड डिमांड क्या जानी चाहिए। ठीक है, सो इंटरनल बार्गेनिंग करते हैं, प्रेजेंट यूनिफाइड डिमांड इफेक्टिवली। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। फिर होता आर्ट ऑफ नेगोशिएशन क्या होता है। अब बहुत जो भी होंगी भाई, अब नेगोशिएशन वाली बात करनी है, दोनों टीम मिलकर आएंगी, मतलब वर्कर्स तरफ से लगाएगी और एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट कर रहे थे मतलब एम्प्लॉयर्स जो है वो बैठ के बात करेंगे। सो बोथ साइड कम टुगेदर फॉर बार्गेनिंग टेबल प्रिपरेशन जो भी रहेगी। द रियल वर्क ऑफ नेगोशिएशन बिगिंस विद केयरफुली एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज। ढंग से बात करेंगे, हर पहलू वो बात की जाएगी, क्यों है ऐसा, क्यों चीज चली, क्यों डिमांड चल रही है, जनरल प्रॉब्लम है या नहीं है। तो जो दोनों ग्रुप हैं वो बैठ के डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहता है। अब ऐसा तो नहीं मैनेजमेंट से डिमांड करिए, ऐसा मान लेते हैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, उनकी जो है वेजेस 10,000 है,
वो डिमांड कर रहे हैं हमारे 20,000 वेजेस हो जाए, वर्कर्स की डिमांड ये चल रही है। तो क्या काम करते हैं, वो स्ट्रेटजीज होती हैं। पहले बोलते हैं पार्शियल एक्सेप्टेंस स्ट्रेटजी, नाम से क्लियर है। वो बोलेंगे यार अच्छा ये चीज़ होगी, नहीं इतना तो नहीं, या मान लीजिए वो कह रहे हैं कि 10,000 भी चाहिए और हमें एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि हमें कुछ और अलाउंस भी मिले। वो क्या काम करेंगे, बोलेंगे ठीक है हम एक काम करते हैं, आपकी जो ये है ये मान लेते हैं, अलाउंस को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, ये चीज़ आएगी। उसको बोलते हैं पार्शियल एक्सेप्टेंस स्ट्रेटजीज, कि भाई ठीक है आधी चीज़ मान लेते हैं, कुछ चीज़ मान लेते हैं, कुछ चीज़ रहने देते हैं। सो मैनेजमेंट एक्सेप्ट सम डिमांड्स पार्शियली व्हाइल प्रेजेंटिंग काउंटर डिमांड्स टू वर्कर्स, क्रिएटिंग नेगोशिएशन अपॉर्चुनिटीज, कि ठीक है चलो हम ये तो बढ़ा रहे हैं आपकी बात, लेकिन आपको जो 10 घंटे काम है 2 घंटे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, या फिर हम सैटरडे को हम ऑफ रखते हैं तो हम हाफ डे लगाएंगे उसको। तो ऐसा कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल एक्सेप्टेंस स्ट्रेटजीज। फिर स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट सर्टेन डिमांड्स व्हाइल रिक्वेस्टिंग टाइम टू कंसीडर। अब मान लीजिए बहुत सा डिमांड कर रहे हैं और वो सब पॉसिबल नहीं है, तो मैनेजमेंट क्या बात करेगा कि ठीक है हम ये वाली डिमांड अभी मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए वाली डिमांड मान लेते हैं, और जो अलाउंस के लिए हमें टाइम दो, सोचने के लिए दो। इससे क्या होता है, एक सीधा मना नहीं कर रहे हो आप उनसे जाके, नहीं हम नहीं कर सकते, आप टाइम मांग रहे हो, ठीक है चलो देखा जाएगा बाद में, ठीक है। टाइम रिक्वेस्ट टाइम टू कंसीडर अदर्स, अवॉइड डायरेक्ट रिफ्यूजल दैट माइट एस्केलेट टेंशन। अब सीधा मना कर देंगे तो क्या होगा, लड़ाई कर लेंगे आपस में बैठ के, फिर से बात क्या हुई, नेगोशिएशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये चीज आएगी। अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन, सीधा हाँ ना जवाब नहीं होता है, उसको प्लानिंग की जाती है। सो प्रेजेंटिंग आउटराइट रिफ्यूजल, प्रिवेंटिंग, मतलब सीधे मना नहीं करते, हम ये नहीं करने वाले हैं, कुछ भी कर लो, ऐसा काम नहीं चलता है। सो इट प्रिवेंट आउटराइट रिफ्यूजल दैट कुड लीड टू प्रेशर टैक्टिक्स। अगर मान लीजिए तो मना कर दी तो क्या होगा, स्ट्राइक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको अवॉइड किया जाता है कि भाई ठीक है हम लोग इसको देखेंगे। अब आती है टाइप बार्गेनिंग, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, अलग अलग तरह की बार्गेनिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। पहली आती है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई ये तो आपके पास है, आपके पास, सिंपल सा मतलब ये है। और उसको बोला था कंजक्टिव बार्गेनिंग, दोनों का नाम याद रखना जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग या फिर कंजक्टिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ठीक है भाई, अब वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी 10,000 से लेके 20,000 हमारी वेजेस बढ़ जाए। इसका नुकसान क्या होगा, अभी मान लो इसको मान लेते हैं तो उसका क्या वर्कर से फायदा हुआ, बट मैनेजमेंट को नुकसान हुआ। इसमें क्या होता है कि विन लॉस सिचुएशन रहती है, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, ये चीज होगी। दूसरी आती है इंटीग्रेटेड बार्गेनिंग, नाम से क्लियर है, इंटीग्रेट भाई आपके लिए भी है, आपके लिए भी है, इंटीग्रेट कर दिया। इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव अप्रोच वर बोथ पार्टीज गेन, दोनों पार्टी कुछ ना कुछ मिलता है। मतलब पैसे बढ़ा दिए और बोला भाई आप ठीक है सैटरडे भी काम करोगे, या जो वर्किंग आवर्स 10 घंटे का उसको 12 घंटे कर देंगे। सो कोऑपरेटिव अप्रोच इज वेयर बोथ पार्टीज गेन, सच एज ट्रेडिंग जॉब सिक्योरिटी फॉर इंक्रीज वर्कर्स एंड सिंपल चीज है। एटीट्यूड स्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, एटीट्यूड को चेंज करने की बात की जाती है। वो बताया जाता है देखो हम पैसे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है, या फिर अगली बार देखेंगे क्या करना है, अभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है कंपनी की। तो ये वाली जो वर्कर्स होते हैं बोल देंगे सर सच में प्रॉब्लम होती है, रात को जाना पड़ता है, हमें सिक्योरिटी के लिए चाहिए होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें अलग से पेट्रोल, जो कुछ भी डिमांड होगी उसको बोलते हैं एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग, मतलब चेंजिंग एटीट्यूड एंड बिलीफ टू क्रिएट म्यूचुअल ट्रस्ट। तो क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट बनता है दोनों के बीच में। इसेंशियल व्हेन नेगोशिएशन रीच डेडलॉक और जनरेट बिटरनेस, जब ये कब होता है नॉर्मली, जब आपस में कुछ बात हो ही नहीं पा रही है, वो कहते हैं नहीं हम तो इसका कम नहीं मांगेंगे, और वो वर्कर्स ये डिमांड कर रहे हैं, मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारे पॉसिबल ही नहीं है, तो डेडलॉक हो गया। उसको रोकने के लिए ठीक है यार थोड़ा सा कर लो, आप भी कर लो, आप भी कमरे में काम करते हो, हमारा भी टारगेट यही है, बट हमारे पैसे कुछ भी चीज होगी, हम उसको बोलते हैं एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग। एक होती है गुड फेथ बार्गेनिंग, नाम से क्लियर है कि बार्गेनिंग हम सच में इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम सोल्ड आउट हो जाए, ठीक है। मतलब क्या होता है, फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग रेस्ट ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट करना जरूरी है, उसके बिना कैसा होगा, ऐसा मान के चलो ना। दो पार्टी से मान लीजिए आप हैं और आपके दोस्त में भी जो कुछ कहा सुनी हो गई है, तो हम ठीक से खत्म करना चाहते हैं, तो तभी होगा ना जब सच में चाहते हैं उसके लिए। तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, जेन्युइन इंटेंट बताना पड़ेगा, एंड टू कंस्ट्रक्ट एग्रीमेंट कि भाई हम सच में ही चाहते हैं, कि हम नहीं चाहते कंपनी बंद हो, या फिर आप कुछ मना करो, कुछ भी करो, बट हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। सो कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन होता होना चाहिए, और रेडीनेस फॉर कंसेंशंस, तो दोनों पार्टी समझना पड़ेगा भाई सब कुछ नहीं मिल सकता है, कुछ ना कुछ चीज छोड़नी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा आपका गुड फेथ बार्गेनिंग है। फिर होता है देखिए वॉल्यूशन ऑफ गुड फेथ बार्गेनिंग कब हो सकती है। भाई सबसे पहले बात सरफेस बार्गेनिंग, ये सरफेस बार्गेनिंग का मतलब कब क्या होता है, कि आप दिखावा कर रहे हो सिर्फ, आपको डेडलॉक खत्म नहीं करना है, आपको नेगोशिएशन में कुछ ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना है, आप चाहते नहीं हो, लेकिन वो दिखाने के लिए कर रहे हैं। हाँ जी, बैठ के बात कर ली थी आपसे, मैंने तो कर लिया, नॉर्मली ऐसा होता ही, लड़ाई हो जाती है आपस में दोस्तों के बीच में, मैंने तो फोन किया था आपने नहीं किया, ये तो वो सर्विस बार्गेनिंग होगी इस चीज के लिए। मतलब मीटिंग कंडक्टेड विदाउट जेन्युइन इंटेंट, इंटेंट अच्छा नहीं है, बस रिच एग्रीमेंट, ट्रीटिंग नेगोशिएशन आर मेरे फॉर्मेलिटीज, पर नेगोशिएशन इसलिए कर रहे हैं कि फॉर्मेलिटी है कि करना पड़ेगा इसलिए चीज के लिए। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, मतलब एंगेज इन अनएथिकल बिहेवियर ड्यूरिंग नेगोशिएशन और वाइल एडमिनिस्ट्रिंग एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। अनएथिकल मतलब ये सिंपल चीज है, मान लीजिए वर्कर्स ने क्या बोला, कोई डिमांड कर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉयर्स क्या बोलेंगे, वर्कर्स से कुछ लोग बुला लेंगे, कहेंगे आपके पैसे बढ़ा देंगे, ये हमको डेटा चाहिए, जो कुछ भी हो सकता है, ये तरीका सही नहीं है ना, तो उसको बोलेंगे अनएथिकल प्रैक्टिस को कर रहा है। तो फिर ये अगेन ये गुड फेथ बार्गेनिंग कहाँ से होगी, नहीं हुई है। फिर रिफ्यूजल टू मीट, अब मान लीजिए मना ही कर देगी, नहीं हम नहीं मिल रहे, वर्कर्स कह रहे हैं हमें बात ही नहीं करनी है इन लोगों से, मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं हम नहीं बात कर रहे हैं, मतलब ये डिमांड चाहिए ही चाहिए, तो इसको तो ये फिर अगेन ये गुड फेथ बार्गेनिंग पे ना हुई है, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द फाइनल फेज। अब मान लीजिए सारा फाइनल हो गया है, नेगोशिएशन हुआ, कुछ एग्रीमेंट निकल गए हैं, तो उसके लिए क्या होगा, क्लियर कम्युनिकेशन होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज कि भाई ये सच में ये चीज डिमांड बढ़ाई गई है, ये सब करना पड़ेगा, पैसे बढ़ा दिए गए हैं, वर्किंग आवर्स बढ़ा दी गई हैं, ये सब चीजें क्लियर होना चाहिए। फॉर्मल ग्रीवेंस रेजोल्यूशन प्रोसीजर होना चाहिए। अगर मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट में साइन हुआ है, फिर जो मान लीजिए जो हमारे नेगोशिएशन के टर्म्स कंडीशन बनकर आई हैं वो नहीं हो पा रही हैं, तो ग्रीवेंस रेजोल्यूशन होना चाहिए। लोअर लेवल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है ना दोबारा फिर से बैठे कुछ बात हो गई तो बोले छोटी मोटी बातें हो रही तो ठीक है, ये टीम ये डिस्कस कर लेगी, ये ग्रुप बनाया जाएगा, ये डिस्कस कर लेगा। तो लोअर लेवल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए और यूटिलाइजेशन ऑफ द कंसोलिडेशन एंड आर्बिट्रेशन व्हेन नीडेड। और अगर मान लीजिए नहीं हो पाता है तो आर्बिट्रेशन और कंसोलिडेशन का हम एक मेथड अडॉप्ट करेंगे। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंश्योर एग्रीमेंट रीचेस थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग आर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड थ्रू ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड स्ट्रक्चरल ग्रीवेंस रेजोल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक भी? इसमें आई थिंक कुछ समझने वाली कुछ को तो नहीं था। अब आता है प्रीरिक्विजिट ऑफ सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग। उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए भाई? लीगल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? लेजिस्लेशन होना जरूरी है, जैसे ठीक है वर्कर्स कमेटी होनी चाहिए, वर्कर्स अचीव स्कीम होनी चाहिए, ट्राई पार्ट कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ग्रीवेंस रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होनी चाहिए, एटीट्यूड फ्रेमवर्क होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना जरूरी है, बीच में रेस्पेक्ट होना जरूरी है, और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल होना चाहिए कि ठीक है हम बैठ कर बात करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ही बात करते हैं कुछ भी चीज़ हमारा तरीका ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है वर्कर्स भी और जो एम्प्लॉयर्स हैं दोनों सेम ही बात को काम करने के बाद चाहते हैं, तो उनका तरीका भी ये होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन। अब मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर ये मान लीजिए 100 लोग काम कर रहे हैं, अब 100 लोगों से बात कोई नहीं करेगा ना, मैनेजमेंट कैसे बात करेगा? तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ट्रेड यूनियन होना ज़रूरी है। मेजर हिंड्रेंस ऑफ एक्टिव बार्गेनिंग क्या-क्या हो सकती हैं, जो बार्गेनिंग सही करने में प्रॉब्लम करती हैं? मल्टीसिप्लिसिटी ऑफ यूनियंस हो सकते हैं। भई एक यूनियन कुछ बात कर रहा है, कुछ जो है, कई सारे यूनियन बना रखे हैं आप लोगों ने, तो किससे बात करोगे? कुछ डिमांड ये कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, तो बार्गेनिंग नहीं हो पाएगी, सिंपल सा लॉजिक ये है। एक्शन लीडरशिप है, मतलब आपने किसी ग्रुप को हीड हेड बना रखा है, जो उस कंपनी में से बिलॉन्ग ही नहीं करता है, उसको पता ही नहीं है, तो अगेन ये चीज़ होगी। सो आउटसाइड यूनियन लीडर मे लैक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड पॉलिटिकल एफिलिएशंस, क्रिएट एम्प्लॉयर्स रेजिस्टेंस टू नेगोशिएशन। रिकॉग्निशन लेजिस्लेशन गैप, कोई गैप है लेजिस्लेशन में, कोई लॉ ही नहीं बना हुआ है। सो एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोविजंस, कोई प्रोविजन ऐसा है ही नहीं जो यूनियन रिकॉग्निशन अलाउ करता है एम्प्लॉयर्स को बैठकर बात करने के लिए, नेगोशिएशन काम करने के लिए। और इकोनॉमी इनफॉर्मलाइजेशन, मतलब सिंपल है कि भाई हमारी जो कंपनी में ये कब डिस्कस होगा? जब फॉर्मलाइजेशन होगा। अब कंपनी में इनफॉर्मल तरीका काम ज्यादा होता है तो कैसे डिस्कस कर पाएंगे? सो ग्रोइंग इनफॉर्मल सेक्टर वर्क लैक रजिस्टर्ड यूनियन रिप्रेजेंटेशन। वो हम जानते हैं कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है उसके अंदर यूनियन ट्रेड यूनियन ज्यादा होते नहीं है। सो प्रिवेंटिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं होंगे तो कहाँ से बार्गेनिंग आप कर पाएंगे? अब हम बात की कर लेते हैं कि सेकंड नेशनल लेबर कमीशन, मैं इसे वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, उसको जाकर देख लीजिए, नहीं देखी आपने तो 2002 में आया था, तो उसने कुछ बताया था, कुछ सजेशन दिए थे, रिकमेंडेशन थी, कोई नहीं वो उससे मैटर नहीं करता है, पर रिकमेंडेशन क्या थी? ये बोला गया कि अगर बोनस आपको डिटरमाइन करना है तो बैठकर दोनों बैठकर बात करेंगे, मतलब सो अगर एक्सेस बोनस डिमांड बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट शुड बी डिटरमाइंड थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगर कोई बार्गेनिंग के थ्रू ही डिसाइड करना पड़ेगा कि बोनस कितना देना है, कितना नहीं देना है। यूनियन रिकॉग्निशन होना चाहिए कि भाई सबसे पहली बात है ट्रेड यूनियंस विटल रोल इन कलेक्टिव बार्गेनिंग मस्ट रिसीव ड्यू रिकॉग्निशन इन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। ट्रेड का जो ट्रेड यूनियन है उनको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। और कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉ बनाने की बात की गई थी कि इतने सारे लॉज बनाए गए हैं, उनको खत्म करते हैं। एक्चुअली बात चल भी रही है, इसके ऊपर वेजेस कोड आए गए हैं, तो उसके बाद बात की जा रही है कि प्रपोज लेजिस्लेशन कवरिंग फाइनेंसेस, वेजेस, बेनिफिट, रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, कि कैसा कोड बना दीजिए इसमें सारी चीजें इसमें हो। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आज हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग खत्म हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मिलते हैं ऐसी और किसी वीडियो में। बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।